हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानकुल एवरीथिंग, जहां पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, हमने ऐसा देखा होगा कि कभी कभी हम जब कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा बॉक्स दिखाता है जिसमें ऐसा लिखा होता है कि हमें ऐसा प्रूव करना होता है कि क्या हम रोबोट हैं या फिर नहीं। जैसे इधर लिखा होता है, जैसे आप इधर देख सकते हैं कि लिखा होगा कि आई एम अ रोबोट और नॉट रोबोट, ऐसे एक टिक मार्क होता है। और कभी कभी ऐसे इमेजेस या फिर कुछ कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं जिसको हमें टाइप करना पड़ता है या फिर चूज़ करना पड़ता है, जिसके बाद अगर हम उसको वेरीफाई करें उसके बाद ही हम उस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो यह एक्चुअली में क्यों होता है और किस लिए होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये आज से करीब 20 साल पहले की बात है, जब एक कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने की कोशिश की थी जो स्पैम स्कोर और बॉट्स को जो वेबसाइट्स में घुस जाते हैं और कभी कभार हैक भी कर लेते हैं, सो उनके लिए एक्चुअली में ये बनाया गया था, जिसको एक्चुअली कैप्चा कहा जाता है। CAPTCHA कैप्चा कहा जाता है, जो एक्चुअली में एक एक्रोनिम है, मतलब उसका एक फुल फॉर्म है। और ये एक्चुअली में इसलिए बनाया गया था जिससे कि जो स्पैमर्स या फिर बॉट्स हैं उनको एक्चुअली में वेबसाइट में घुसने से रोका जा सके, जिससे कि जो वेबसाइट है उसकी इन शॉर्ट एक सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट, ये एक्चुअली में कैप्चा का फुल फॉर्म है, मतलब CAPTCHA। तो इसमें जो बताया गया है कि कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट, सो इससे ये पता चल जाता है कि उस एक प्रोग्राम को कि एक्चुअली में ये जो वेबसाइट यूज़ कर रहा है वो एक्चुअली में एक इंसान यूज़ कर रहा है या फिर कोई बॉट स्पैम या कोई एक वायरस या फिर कुछ कंप्यूटर से कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे कुछ यूज़ कर रहे हैं। अब इस फुल फॉर्म में जो ट्यूरिंग टेस्ट है ये एक्चुअली में एक एलन ट्यूरिंग जो एक इंसान है या फिर हम साइंटिस्ट भी कह सकते हैं कि जो फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसा कहा जाता है। एक्चुअली उन्होंने, मतलब जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंसान के बारे में और डिफरेंस, मतलब स्पैम बॉट्स AI जो भी है, इन दोनों के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, जब इधर स्पैम बॉट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जो एलन ट्यूरिंग है उन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की चीज़ सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी, सो इसलिए उनका नाम इधर ट्यूरिंग टेस्ट में एक कंट्रीब्यूशन या फिर ट्रिब्यूट की तरह यहाँ पे दिया जाता है। तो एक्चुअली में जो कैप्चा है इसका सिर्फ एक सिंपल सा मोटिव होता है, वो बस इतना ही इंश्योर करता है कि वेबसाइट जो यूज़ कर रहा है वो इंसान यूज़ कर रहा है या फिर कोई बॉट यूज़ कर रहा है। सो वो करता क्या है कि कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पूछता है जो शायद इंसान आराम से रिकॉग्नाइज कर सकता है, लेकिन जो बॉट्स या फिर जो AI है उनको शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो समझने में या फिर कभी कभार वो गलती भी कर दे। होता क्या है कि जब उसको इंसान सही से प्रूव कर देता है तब वो वेबसाइट एक्चुअली में हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं वेबसाइट में, वो हमें अलाउ करता है। लेकिन जब अगर ऐसे कुछ बॉट्स या फिर कोई स्पैम अगर ऐसा करना चाहता है और अगर वो गलती कर दे तो फिर वो उसको अलाउ नहीं करता आगे प्रोसीड करने में। सो इसकी मदद से एक जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी सिक्योर हो जाती है। सो ये एक्चुअली इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर वेबसाइट को अगर किसी इंसान की जगह पे अगर कोई दूसरा कोई किसी बॉट ने या फिर AI ने अगर उसको हैक कर लिया और उसको समझ लिया तो फिर शायद वो ज़्यादा डेंजरस और हो सकता है। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन देखा होगा तो उसमें जो अल्ट्रॉन था, जो एक्चुअल में AI था, जो रोबोट था, वो आपने देखा होगा कि जब उसको टोनी ने ठीक से समझा नहीं था तो उसने अपने आप ही एक अपनी खुद की आर्मी बना ली थी। तो यही हो सकता है अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा अलाउ कर दें उसके लिमिट के बाहर। इसलिए कभी कभी ऐसा ना हो और इसको संभाला जा सके, कि लिमिट में रखा जा सके, इसलिए ये जो कैप्चा है ये इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके मदद से कि कोई अगर रोबोट हो या फिर अगर कोई स्पैम बॉट कुछ भी हो, AI हो, तो उसको शायद मुश्किल हो उसमें लॉगिन करने में या फिर उसमें जाने में, जबकि कोई अगर साधारण इंसान हो तो वो आराम से उसमें जा सकता है और उसको जो चाहिए वो उसमें कर सकता है। और एक दूसरी चीज़, ये जो कैप्चा है एक्चुअली में गूगल ही ओन करता है इस टेक्नोलॉजी को। तो कभी कभार जैसे कि हमें पता है कि गूगल जो है एक्चुअली में एक सर्च इंजन है, तो जितना वो ज़्यादा समझता रहता है उतना ही हमें बाद में समझाता भी रहता है। तो जब भी आप कैप्चा को इनेबल करते हैं, जब उसको वेरीफाई करना होता है, तब आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि 9 इमेजेस में कुछ इमेजेस चूज़ करो जिसमें ट्रैफिक लाइट्स है या फिर किसी में ब्रिजेस हैं, किसी में कार्स हैं, किसी में बसेस हैं, और हमें वो उसमें से कुछ 2-3 इमेजेस सिलेक्ट करनी पड़ती है जो एक्चुअली में उसमें वो चीज़ें होती हैं जो हमें पूछता है। और जब हम उसको एक्चुअल में वेरीफाई कर देते हैं तो उसके बाद वो हमें अलाउ आगे करता है। तो ये करने से एक्चुअली होता क्या है कि गूगल भी ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर पाता है कि किस
चीज़ को क्या कहा जाता है, जिससे कि हम जब बाद में किसी चीज़ को अगर हम सर्च करते हैं तो वो जो है वो आराम से हमें ठीक से सर्च करके वो रिजल्ट दिखाता है, जिसकी वजह से कि हमें एक जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से मिलती है। तो जैसे कि हमें पता है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं कि हम कह भी नहीं सकते कि कभी कभार अगर ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन उनके हाथ लग जाए तो फिर वो क्या ही कर सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों को संभालने के लिए एक सिक्योरिटी के हिसाब से ये गूगल हमें कैप्चा की तरह बोलता है। कुछ बड़ी बात नहीं है, बस कभी अगर आपको ऐसे वेबसाइट में दिखे तो बस आपको वही करना है जो करते हैं हम, वेरीफाई करना है और उसके बाद आपको जो करना है आप उस वेबसाइट में कर सकते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि वेबसाइट एक्चुअली में बनाया जाता है कि कोई भी इंसान किसी भी कोने में दुनिया में बैठ के कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सके, लेकिन यहीं पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी कभार जो प्रोग्रामर्स है वो क्या करते हैं कि कुछ बॉट्स बना देते हैं जो एक्चुअली में उस वेबसाइट में कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। और एक्चुअली में होता क्या है कि वो जो वेबसाइट के सर्वर्स है उनको फिर कमांड्स भेजते हैं कि वो और ज़्यादा डेटा बॉट्स को भेजे, तो उससे होगा कि वेबसाइट पे पड़ेगा लोड, और जब वेबसाइट ज़्यादा लोड उसमें होगा तो शायद कभी कभी चांसेस भी ये भी हो जाते हैं कि वेबसाइट कभी कभार क्रैश भी हो जाए, जिसकी वजह से कि शायद दुनिया में अगर कोई और उस वेबसाइट को अगर यूज़ करना चाहे तो यूज़ नहीं कर सकता, जो शायद एक बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इसी की वजह से कभी कभार कैप्चा भी उस वेबसाइट में डाला जाता है, जिसकी मदद से कि शायद बॉट्स उसमें ना घुस सके, क्योंकि कभी कभी कैप्चा समय समय पे रिन्यू होता रहता है, नए नए क्वेश्चंस आते रहते हैं उसमें, जो शायद इंसान ही वेरीफाई कर सकता है और बॉट्स को शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो उस वेबसाइट में घुसने में। इसलिए उस वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो शायद एक नॉर्मल मिनिमाइज्ड ऐसे सही से रहे, जिसकी मदद से कि वो वेबसाइट क्रैश ना हो और वो आराम से चलती रहे। सो बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि हम सबको पता तो है कि एक्चुअली में जो कैप्चा है ये हमने बहुत समय पर देखा है, हमने उसको वेरीफाई भी किया है, लेकिन एक्चुअली में इसका मोटिव क्या है ये मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कीजिएगा जहाँ पे मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और अपडेटेड भी आप रहेंगे ऐसे मैं शायद सोचता हूँ। तो बस यही आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।